आज हम बात करेंगे सोरासिस के बारे में। सोरासिस क्या है और किस वजह से होता है। देखिए, जो सोरासिस है वो आपकी स्किन की बीमारी है, यानी त्वचा की बीमारी है, और ये बहुत ही लोगों को कॉमन होती है। अब ये क्यों होती है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सोरासिस का जो कॉज है वो है आपका HLA जीन। अब HLA जीन क्या है? इसे हम ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन भी बोलते हैं। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। अब ये एंटीजन क्या है? आपके क्रोमोसोम नंबर 6 में प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, और ये जीन क्या है? प्रोटीन कोडिंग जीन है। क्या है? प्रोटीन कोडिंग जीन है, यानी ये क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। और वो प्रोटीन क्या है? आपके जो सेल होते हैं उसकी सरफेस पर वो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे प्रोटीन कोडिंग जीन भी हम बोलते हैं, और ये क्रोमोसोम नंबर 6 में प्रेजेंट होता है। अब देखिए, ये जो जीन है जो प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन क्या करता है? आपकी बॉडी में क्या करता है? ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा सेल आपकी बॉडी का है, कौन सा सेल क्या है आपकी बॉडी का नहीं है। यानी कोई भी वायरस बैक्टीरिया अगर आपके बॉडी में एंटर करते हैं, या कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ सेल ग्रोथ हो रही है, यानी कैंसर डेवलप हो रहा है, तो उसे आइडेंटिफाई करने का काम किसका है? HLA का है। यानी कोई भी ऑर्गन भी अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो HLA टेस्टिंग होती है। उसमें हम ये पता करते हैं कि जो डोनर है और रेसिपिएंट है उसका क्या है, उसके टिश्यू मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो उसमें भी HLA टेस्टिंग होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रोटीन का काम है आपके बॉडी सेल्स को आइडेंटिफाई करना, वो आपकी बॉडी का है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, और ये टी सेल को भी एक्टिवेट करता है। अगर वो आपकी बॉडी का नहीं है तो ये टी सेल को एक्टिवेट करता है, और टी सेल क्या है? आपके उस सेल पर क्या करते हैं? अटैक करते हैं। इम्यून सिस्टम का काम ये करता है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए ये क्या करता है? आपके टी सेल को भी एक्टिवेट करता है। अब ये इम्यून सिस्टम का पार्ट भी है, तो जैसे ही टी सेल एक्टिवेट होते हैं तो कभी कभी क्या होता है, इसे हम इम्यून मीडिएटेड डिजीज भी बोलते हैं। इम्यून मीडिएटेड डिजीज भी इस सोरासिस को बोलते हैं। देखिए, जब आपका ये टी सेल ओवर एक्टिव हो जाता है, ठीक है दोस्तों, तो ये आपके ही हेल्दी सेल्स पर अटैक करने लग जाता है। अब देखिए, जब टी सेल आपके ही स्किन के सेल्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है, तो आपके जो स्किन के सेल्स होते हैं, यानी एपिडर्मल जो सेल्स होते हैं, एपिडर्मल कौन सी होती है? जो बाहरी स्किन होती है, बाहरी त्वचा होती है, तो ये टी सेल जब आपके एपिडर्मल पर अटैक करते हैं तो वो सेल बहुत जल्दी डिवाइड होने लग जाते हैं। यानी नॉर्मल क्या है? आपके सेल 27 दिन में या 1 महीने में बनते हैं, वो सेल आपके 4 या 5 दिन में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब इतनी जल्दी जल्दी क्या है आपकी बॉडी में ये जो स्किन सेल्स है ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से आपकी जो त्वचा होती है वो मोटी हो जाती है, यहाँ पर स्केल फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वो है आपका सोरासिस। तो सोरासिस का कारण क्या है? उसका कारण है HLA जीन। और ये जीन क्या है? इसका हाफ पार्ट क्या है? आपकी मदर से बच्चे में जाता है, और फादर से हाफ पार्ट ये बच्चे में जाता है, इसलिए इसमें पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री भी होती है। यानी अगर सोरासिस की कंडीशन पेरेंट्स को है तो चाइल्ड को भी चांसेस है उसको सोरासिस होने के। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका कारण है। अब जान लेंगे कि इसके एग्रावेटिंग फैक्टर कौन से हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसको और बढ़ाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एग्रावेटिंग फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे। अब जो एग्रावेटिंग फैक्टर हैं वो कौन से हैं जो आपकी सोरासिस की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं? देखिए, पहले नंबर पर है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं तो इस सोरासिस आपको डेवलप हो सकता है। दूसरा है अल्कोहल। अल्कोहल और स्मोकिंग अगर ज्यादा लेते हैं तो सोरासिस की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तीसरा है आपका कोल्ड। कोल्ड की वजह से भी सोरासिस की प्रॉब्लम क्या है? और बढ़ जाती है। चौथा है मेडिकेशन। देखिए, कुछ मेडिसिन होती हैं जिनकी वजह से क्या है सोरासिस की कंडीशन और भी बुरी हो जाती है, जैसे आपके स्टेरॉइड हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सोरासिस की प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं। इसमें सनलाइट भी आता है, क्योंकि कुछ लोगों को क्या है सनलाइट से भी प्रॉब्लम है, इस वजह से उनका सोरासिस सनलाइट में और ही
बढ़ जाता है। तो ये सारे क्या हैं आपके एग्रावेटिंग फैक्टर हैं। इन्फेक्शन अगर आपको है तो इन्फेक्शन की वजह से भी सोरासिस और ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये सारे क्या है एग्रावेटिंग फैक्टर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सोरासिस होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है दोस्तों, ये सोरासिस है। ठीक है, अब देखिए सोरासिस पहले क्या होता है, एपिडर्मल लेयर पर होता है। यानी जो आपकी एपिडर्मल लेयर होती है, जो स्किन की आउटर त्वचा होती है, वो क्या होती है, प्रोलिफरेट होने लगती है। यानी इसके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। जो भारी त्वचा होती है, एपिडर्मल सेल्स होते हैं, वहां पर उसके नंबर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, आपकी स्किन पर पेप्यूल फॉर्म होते हैं, इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन के बाद वहां पर क्या होती है, रेडनेस आ जाती है, पेप्यूल बन जाते हैं। पेप्यूल क्या है, उभरा हुआ 1 सेंटीमीटर से छोटा ये स्किन लेजन होता है, जिसे हम पेप्यूल बोलते हैं। पहले पेप्यूल डेवलप होता है, देन ये प्लेक में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एक बड़ा प्लेक बन जाता है, उभरा हुआ, जो स्किन से उभरा होता है और 1 सेंटीमीटर से बड़ा होता है, वो प्लेक है। जो छोटा होता है साइज में, वो पेप्यूल है। तो पहले पेप्यूल फॉर्म होता है, देन ये प्लेक का रूप ले लेता है। यहाँ पर रेडनेस भी होती है, रेडनेस इन्फ्लामेशन की वजह से होती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर सिल्वर कलर के स्केल फॉर्मेशन होते हैं। स्केल फॉर्मेशन यानी देखिए, जब सोरासिस होता है पहले ये बेस जो होता है लाल कलर का होता है, जो इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। फिर वहां पे प्लेक फॉर्मेशन होता है, प्लेक बन जाता है, और प्लेक के बाहर क्या हो जाती है, सिल्वर स्केल, यानी सफेद जो चांदी होती है उस कलर में ये लेयर उसको कवर करके रखती है। यानी बाहर से वो सफेद कलर की लेयर होती है, वो है आपका सोरासिस, जो आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, हो सकता है दूर से आपको क्लियर पिक्चर ना दिख रही हो, लेकिन आप नेट पर भी आप सोरासिस के पिक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सिल्वर स्केल यहाँ पर बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होती है, खुजली बहुत ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, यानी प्लूराइटिस की प्रॉब्लम होती है, खुजली बहुत ज्यादा होती है। प्लूराइटिस मतलब होता है बहुत ज्यादा इचिंग यहाँ पर होती है, और ये जो प्रॉब्लम होती है एक्सटेंसर सरफेस पे होती है। एक्सटेंसर सरफेस कौन सी होती है, जैसे आपको ये एल्बो हो गया। ठीक है, ये एल्बो में आपको दिख रहा है, एल्बो है, नीज है, घुटने जो हो गया। ठीक है, आपका स्काल्प है सर में या बैक में, इस पोर्शन में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो प्रॉब्लम होती है 10 से 30 साल के लोगों को ज्यादा इफेक्ट करती है। यानी 10 से 30 साल के जो लोग हैं, उम्र के लोग हैं, इन लोगों को ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे इसके फीचर्स हैं, यानी साइन एंड सिम्टम्स है। अब बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में, क्योंकि सोरासिस के क्या है, देखिए सोरासिस के टाइप है। अब कौन कौन से टाइप हैं, चलिए इस पे बात करते हैं। पहला है आपका सिंपल प्लेक सोरासिस। सिंपल प्लेक सोरासिस, ये सोरासिस क्या है, मोस्ट कॉमन होता है। यानी बाकी जो टाइप है उनमें सबसे कॉमन होता है सिंपल प्लेक सोरासिस। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है, किस पोर्शन में होता है, आपके एल्बो में, नी में, स्काल्फ में, बैक में, ठीक है, कमर में, सर में, घुटने में, यहाँ पर, तो किसी भी पोर्शन में ये सोरासिस डेवलप हो सकता है। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप होता है ये सोरासिस का। दूसरा है गट्टेड सोरासिस। अब गट्टेड सोरासिस क्या है, ये चिल्ड्रन में ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, और किन चिल्ड्रन में होता है, जिन्हें पहले थ्रोट इन्फेक्शन या कि जिनके गले में इन्फेक्शन है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जिन्हें हुआ है, उन बच्चों में ये प्रॉब्लम, जैसे पहले उन्हें गले का इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद उन्हें क्या है, ये सोरासिस की कंडीशन डेवलप हो गई। यानी चिल्ड्रन में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है और इन्फेक्शन के बाद ये प्रॉब्लम होती है। अब इसे देखिए रेन ड्रॉप सोरासिस भी बोलते हैं। रेन ड्रॉप सोरासिस क्यों बोलते हैं, ये जैसे बारिश की बूंदी होती है,
इस तरह ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या है, फैला होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे रेन ड्रॉप सोरासिस भी बोलते हैं। और सिंपल जो सोरासिस होता है वो किस तरह का होता है, वहां पर रेडनेस होती है, प्लेक बन जाता है, उसके ऊपर सिल्वर कलर की लेयर बन जाती है, वो है आपका सिंपल प्लेक सोरासिस, यानी जो बहुत मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है दोस्तों, और ये है आपका गट्टेड सोरासिस जो बच्चों में ज्यादा होता है। इसके बाद आता है आपका इरेथ्रोडर्मिक सोरासिस। अब इरेथ्रोडर्मिक सोरासिस क्या है, देखिए इसके नाम से ही हम इसे पहचान सकते हैं। इरेथ्रोडर्मिक क्या होता है, यानी रेडनेस, यूनिवर्सली रेडनेस, यानी पूरी बॉडी आपकी क्या है, लाल पड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम बोलते हैं इरेथ्रोडर्मिक सोरासिस। अगला जो टाइप आता है आपका, वो है आपका सिबोरिक सोरासिस। सिबोरिक सोरासिस क्या है, जो आपके सर में होता है, यानी स्काल्प में होता है। सर पर जो सोरासिस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिबोरिक सोरासिस बोलते हैं। अगला है आपका, देखिए पांचवा टाइप है, वो है आपका नेल सोरासिस, यानी नाखून पर भी ये सोरासिस की प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, एक तो थिम्बल पिटिंग होती है। थिम्बल पिटिंग क्या होती है, आपके जो नाखून होते हैं, देखिए मान लीजिए आपका नाखून है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होते हैं आपके ऐसे डॉट डॉट से ये बन जाते हैं, इसे हम बोलते हैं थिम्बल पिटिंग नाखून में, उसे हम बोलते हैं थिम्बल पिटिंग और नोल सोरासिस। अब अगली प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए ऑन्कोलाइसिस की प्रॉब्लम होती है। ऑन्कोलाइसिस क्या है, आपका जो नेल होता है, नाखून होता है, ये आपके नेल बेड से अलग हो जाता है, वो होता है आपके नोल सोरासिस में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये सोरासिस आपके जॉइंट को भी अफेक्ट करता है, यानी आपकी बोन्स पर भी अटैक करता है, जिसे हम क्या है, आर्थराइटिक सोरासिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए ये आपके जॉइंट में भी प्रॉब्लम कॉज करता है, यानी दर्द होता है आपके जॉइंट में। ठीक है, और आपके जो डिस्टल इंटरफेरेंजेस जो जॉइंट होते हैं उनको ज्यादा इफेक्ट करता है। डिस्टल इंटरफेरेंजेस जॉइंट कौन से होते हैं, देखिए ये जो आपके अपने फिंगर का जो ये ऊपर का पार्ट दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं डिस्टल इंटरफेरेंजेस जॉइंट। जो सेकंड जो ये बीच का पोर्शन दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजेस जॉइंट। ये जो बीच का पोर्शन है, तो ये डिस्टल इंटरफेरेंजेस जॉइंट को अफेक्ट करता है, यानी उंगलियों का जो ऊपरी भाग होता है यहाँ पर प्रॉब्लम कॉज करता है, यहाँ पर सोरासिस डेवलप होता है, उसे हम आर्थराइटिक सोरासिस भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके नेल में भी प्रॉब्लम कॉज करता है, यानी नेल आपका अलग हो जाता है, वहां पर पिटिंग होती है, इसका कलर चेंज हो जाता है, वो नेल सोरासिस है। सर पर भी सोरासिस डेवलप होता है, यानी बालों के अंदर या गर्दन पे यहाँ पर भी आपके सोरासिस डेवलप हो जाता है, बहुत ज्यादा खुजली होती है, और जब आप खुजलाते हैं सोरासिस को, तो जो सिल्वर व्हाइट कलर की पपड़ी होती है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है, और जब वो निकलती है तो उसके नीचे आपको क्या है, हल्की सी खून की बूंदे, जैसे हम पपड़ी जब निकालते हैं तो उसके नीचे क्या है, ब्लड आ जाता है कई बारी, तो ऐसा पोर्शन होता है आपका सोरासिस में, यानी जब हम वो स्केल को रगड़ते हैं यानी खुजली करते हैं तो स्केल तो निकल जाते हैं, लेकिन वहां पर हल्का हल्का ब्लड हमें दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो वो है आपकी सोरासिस की प्रॉब्लम। अब इसको कैसे क्योर करेंगे, चलिए इसके बारे में बात करेंगे। देखिए जैसे मैंने आपको बताया है कि HLA जीन में इसका रोल होता है, यानी HLA जीन क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, ओवर एक्टिव हो जाता है। जब ये टी सेल को एक्टिवेट करता है तो वो इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है और आपको प्रॉब्लम होती है, और ये प्रॉब्लम क्या है, बच्चों में भी जाती है, तो उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। देखिए जीन जो आपके मदर फादर से आप में आए हैं उसका तो कोई, उस पर तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके एग्रावेटिंग फैक्टर हैं जो प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं, हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर एग्रावेटिंग फैक्टर कंट्रोल में हो गए तो आपकी प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाएगी। तो वो
कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो उसे अवॉइड करिए, ठीक है। ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन की वजह से भी सोरियासिस डेवलप होता है। अगर आपके जीन में है और आपको ड्राइनेस है या आप स्मोकिंग या अल्कोहल करते हैं, तो ये फैक्टर क्या करते हैं आपके बॉडी में, उसको एग्रावेट करते हैं, उसको क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, जिससे सोरियासिस की कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है दोस्तों। तो स्मोकिंग अल्कोहल आपको बंद कर देना है। दूसरा क्या है, मॉइस्चराइजर यूज करना है। देखिए, तीसरा क्या है, सनलाइट। जिन लोगों को सनलाइट से प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ लोगों को होता है सोरियासिस पेशेंट को, जिनको धूप में जाने से वो प्रॉब्लम क्या है और बढ़ जाती है, तो सनलाइट को अवॉइड करना है जिनको सन से प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। कुछ मेडिसिन की वजह से भी सोरियासिस डेवलप होता है, तो अगर आपको मेडिसिन खाने के बाद ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उन मेडिसिन को अवॉइड करिए, ठीक है दोस्तों। शुगर इंटेक जितना कम हो सके उतना कम लीजिए, क्योंकि शुगर क्या करता है, इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। अगर आप शुगर इंटेक ज्यादा लेते हैं तो शुगर को कम करिए। इन्फेक्शन की वजह से भी सोरियासिस की कंडीशन डेवलप होती है, तो इन्फेक्शन को अपने कंट्रोल करिए, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी प्रॉब्लम है जिससे आप अपने सोरियासिस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या है, पानी जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लीजिए, एक्सरसाइज करिए, अपनी डाइट को हेल्थी रखिए, क्योंकि जंक फूड की वजह से भी क्या है, ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। देखिए, जिनके जीन में है उन्हें तो एग्रावेटिंग फैक्टर क्या करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को जनरेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें और ये क्या है, मैनेजमेंट को फॉलो करिए, जिससे आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली स्किन प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।